बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमारी अपोजिशन पार्टीज़ का और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक वफ़द गया था सरदार अख्तर मेंगल साहब के पास कि वो अपना इस्तीफ़ा उस पर ज़रा नज़रसानी करें और वापस लें। और उनकी बात थी कि इस वक्त बलूचिस्तान में जो हालात हैं, जो हम भी देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हैं। जहाँ पे रूल ऑफ लॉ ना हो, आइन और कानून की पासदारी ना हो, वहाँ पे क्या चीज़ चल सकती है। वो बता रहे थे कि 2 वहाँ पे लाशें बरामद हुई जिनकी आंखें जो है वो नहीं थी, और उनको डिक्लेयर किया गया था कि जी ये भाग रहे थे और पुलिस से भाग रहे थे, और उनको पुलिस के मुकाबले में फिर हलाक किया गया था, शहीद किया गया था। ऐसे मतलब आप कैसे कर सकते हैं। बलूचिस्तान इस वक्त वहाँ पे आग लगी हुई है, वहाँ पे आइन और कानून नहीं है। बलोच साथी हमारे बहन भाई वो अपना सिर्फ हक मांग रहे हैं, वसाइल उनके हैं, वो कहते हैं हमें अपने वसाइल पे हक दें, हमारे इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सनस ना करें। खुदारा पूरा मुल्क ये चीज़ सुने। आपका खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर एरियाज़ में वहाँ पे तशवीशनाक सूरत हाल है। खुदारा लोगों की आह सुने, लोगों की आवाज़ें सुने। मुल्क इस वक्त मुतमल नहीं है कि इस तरह के तजर्बे कोई और करे। यहाँ पे बलोच साथियों की, पख्तून साथियों की, बाकी लोगों की आवाज़ आपको सुननी पड़ेगी। उनको उनके वसाइल पे हकूक़ देने पड़ेंगे, उनको हक उनका देना पड़ेगा। पूरे मुल्क में आपको पूरे मुल्क में आइन और कानून की पासदारी करनी पड़ेगी। ये सिचुएशन, ये हालात बहुत ही ज़्यादा संगीन है। आज लोगों का जो मसला है वो महंगाई है, वो गुर्बत है, वो अफलास है। ये हालात बने हुए। आए दिन बिजली महंगी हो रही है। 45 अरब रुपए कहते हैं जी हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं। किधर सब्सिडी? कौन सी है कि आपने बिजली के बिल में इजाफा कर दिया, 55 अरब रुपए और लगा दिए नेपरा ने। उसके बाद अभी IMF ने कह दिया जी कि आप ये सब्सिडी कैसे दे सकते हैं, इनके पास तो वसाइल ही नहीं है। ये सब टोपी ड्रामा है, ये सब का सब। और ऊपर से शहबाज शरीफ की हुकूमत, ये तो फॉर्म 47 की हुकूमत है। कोई चीज़ मुल्क में सही नहीं चल रही है। चीनी इनके मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, इनकी शुगर मिले हैं सारी। ऊपर से शुगर इन्होंने जून में एक्सपोर्ट कर दी। अभी कहते हैं जी मुल्क में किल्लत है, चीनी की कीमतें चढ़ रही हैं, हम लोग चीनी जो है वो हम लोग इंपोर्ट करेंगे। हर जगह पे खांचे। 450 अरब रुपए का आपने गंदम का स्कैंडल किया, मोहसिन नकवी उसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा जी कि हम लोग पास्को का जो MD है उसको हमने बरी ज़िम्मा डिक्लेयर कर दिया है। FIA ने इन्वेस्टिगेशन किया। ओ यार अकल के अंधो, उधर FIA नीचे किसके आती है? वो आती है नीचे FIA के। FIA का इस वक्त बॉस कौन है? वो है मोहसिन नकवी। तो उसने अपने खिलाफ कोई गवाही देनी थी, उसने अपने खिलाफ जिस MD के ज़रिए उसने ये सारा कुछ कराया था उसको उसने कसूरवार ठहराना था कि उसके खिलाफ भी गवाही आए। ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? हर जगह पे खांचे, हर जगह पे करप्शन। साहब का मिलिट्री ट्रायल शुरू होने वाला है। आप 9 मई के किसी किस्म का मिलिट्री ट्रायल इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। वो अभी तक रिव्यू में पड़ा हुआ है, वो भूल जाए इंशाल्लाह। इमरान खान साहब का कोई मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, मेरे रब ने चाहो भाई कोई नहीं होगा इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करेगा। की माफी क्यों नहीं मांग लेते सर? 9 मई की हम लोग सारे के सारे यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं। हम लोग 2 केसों में बरी हो चुके हैं इसी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। पता ये चला जनाब कि जो उन्होंने गवाहान उधर लाए हुए थे उसको जज साहब ने उनको ही उड़ा दिया। पीछे रहता क्या थे? फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। कल मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि आप वो वीडियो सामने लाए ना, वीडियो क्यों नहीं लाते हैं? वीडियोज़ लाते नहीं है। और ऊपर हमें जो है इसका वो क्या कहते हैं, हम पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हुए, एक इनका वो नहीं है, गवाह नहीं है। सब के सब फिक्टिशियस केसेस हैं। और इसी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी साहब, सेनेटर चौधरी एजाज साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब, उमर चीमा साहब, हसन न्याजी साहब, हमारे जितने मिलिट्री कोर्ट के कैदी हैं, हमारे बाकी असीरान हैं, सब के सब इस वक्त सियासी कैदी हैं। इनमें से कोई भी ऐसा केस नहीं है कि जो कि कोई सही केस हो। सब के सब फिक्टिशियस 2 नंबर केस देख रहे हैं सर। हुकूमत जो है वो नाम की कोई चीज़ ही नहीं है मुल्क में। हुकूमत क्या है यहाँ पे? ये तो फॉर्म 47 की हुकूमत है। ये किसी के बैकिंग पे आई हुई है। नाम लूँ या आप उस पर चला ही नहीं सकते हैं। ओके।